रॉयल संस्थान में आज एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, वर्तमान टाइम में पेरेंट्स को एक कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि मैं मेरे बच्चों को घर से दूर तो भेज दूं, लेकिन क्या पता मेरा बच्चा जब अगर हमसे दूर रहेगा, अगर कोई तीसरी आंख देखने वाली नहीं है तो क्या पता मेरा बच्चा डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि जब बच्चे की उम्र 14 से 20 के बीच में होती है, तब वो स्टेज आती है जब उस केस में बच्चे को दुनिया की सभी खराब चीज़ें अच्छी लगती है। और ख़राब चीज़ों का मतलब है पढ़ाई को छोड़ के बाकी वो सब चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं वो गलत आदतें सीखता है। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा पढ़ रहा है और अगर वो कंटिन्यू इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा, मान लो एक दिन छोड़ के एक दिन जाता है या कभी जाता कभी नहीं जाता, कुछ क्लास लेता है कुछ नहीं लेता, तो कहीं ना कहीं बच्चा जब दूसरे दिन जाता है तो उसके क्लास में समझ में नहीं आता है। और रेगुलर अगर ये कंटिन्यू ही अगर बच्चा कुछ कुछ क्लासेज अगर स्किप करता रहेगा तो डेफिनेटली उसको समझ में आना बंद हो जाएगा। चाहे कितना ही बढ़िया गुरुजी पढ़ाओ, अगर लगातार बच्चा क्लास में नहीं है तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर घर छोड़ के आपका लाडला बाहर रह रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो आ रहा है नहीं जा रहा, वो कंटिन्यू क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, इसकी पूरी जांच करना। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बता देना चाहूँगा, आते ही बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जहाँ से बच्चे को सीधा यहाँ से मूव करके निकलना होता है। ये हमारी जो मशीन है वो आपके बच्चे की अटेंडेंस, जो बायोमेट्रिक मशीन है, इतनी अच्छी तरीके से अटेंडेंस लेती है कि ये क्लियर हो जाता है कि आपका बच्चा आया कि नहीं आया। इसके अलावा इसमें हमने ये सिस्टम सेट कर रखा है कि अगर बच्चा मान लो उसका टाइम है जैसे सुबह 9 बजे से लेके मान लो 3 बजे का, या 7 से 2 का उसका टाइम है, या 7 से 4 का टाइम है, तो आते वक्त जाते वक्त दोनों टाइम ही इसका हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा ऐसा तो नहीं हो कहीं 2 क्लास ले ली फिर मिस कर गया तो वो सेकेंड वाली जो है एब्सेंट हो जाएगी। इसके अलावा कई बार हम जो है क्लास के अंदर जो है मैनुअल अटेंडेंस भी लेते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं। तो हम लोग ओवरऑल तरीके से सबसे पहले फोकस इसी पे करते हैं कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चे को जोड़ के कम से कम टाइम में उसकी अटेंडेंस लेते हैं और ये पता करते हैं कि वास्तव में बच्चा कहाँ है। जब बच्चा कंटिन्यू आएगा तो ही उसके समझ में आएगा और उसको पढ़ने की इच्छा होगी। जब कोई चीज़ समझ में आती है तो ही उसको लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हमारी अटेंडेंस मैनेजर है, अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो पेरेंट्स उसको सूचना देते हैं और बच्चा जो है वहाँ देता है। यदि बच्चा हॉस्टल में रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल मैनेजर इस पूरे काम को मैनेज करता है। अदरवाइज जो है बच्चे के पेरेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन हमारे अटेंडेंस मैनेजर का रहता है और जो भी यहाँ का सिस्टम है उसको जो है पेरेंट्स को फॉलो करना होता है। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रॉयल के नाम से अगर आपके बच्चे की रसीद कटी है और इसका मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा उदयपुर में है तो डेफिनेटली आपका बच्चा क्लास में आएगा। और अगर नहीं आता है किसी कारणवश तो पेरेंट्स का फ़ोन आएगा। अगर पेरेंट्स का कॉल नहीं आता है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को बुला के वापस गाइड किया जाता है कि एक्चुअल में ये बच्चा एब्सेंट क्यों रहा। कुल मिला के हमारा ये मानना है कि बच्चा अगर क्लास में आता है, बच्चा अगर उदयपुर में रहता है तो डेफिनेटली वो क्लास में मिलना चाहिए, ताकि जो बिगड़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे नशेड़ी हो जाते हैं, बच्चे रात भर अपने कमरे से बाहर घूमते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आलतू फालतू चीज़ें बच्चे करते रहते हैं जो कि इस उम्र में शायद उनको अच्छी लगती है लेकिन वो नहीं करनी चाहिए। और पेरेंट्स को यही डर है, कई ऐसे शहर है जो पढ़ाई के नाम से उनका नाम तो चलता था लेकिन आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर लगता है कि मेरा बच्चा बाहर जाके कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं सीख जाए, क्योंकि आज पेरेंट्स के पास में ऑप्शन नहीं है। आज सबके एक दो बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 14 से 20 के बीच में बच्चा बाहर जा रहा है तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ये रिस्क रहती है कि कहीं बच्चा बिगड़ नहीं जाए। और आप अपने परिवार में या कहीं आसपास में देखोगे कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई के नाम से बाहर निकले थे वो आज कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके आ गए, तो पेरेंट्स की चिंता इस केस में और बढ़ जाती है। मैं सभी पेरेंट्स को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप इस संस्थान के साथ अपने लाडले को जोड़ते हो तो डेफिनेटली बच्चा डाइवर्ट हो जाए इसका तो 1% भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आगे मैं कंटिन्यू आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी हमारे प्लस पॉइंट है वो कंटिन्यू मैं विजिट कराता रहूँगा। आज का आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।